यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। इंडी गठबंधन वाले तो आपस में निपट रहे हैं, एक दूसरे से बदला ले रहे हैं। उधर बीजेपी अपनी सरकार बनाने की तैयारी कर रही है। दिल्ली में सीएम का शपथ ग्रहण समारोह रामलीला मैदान में भव्य तरीके से होने जा रहा है और इसके लिए रामलीला मैदान सजने लगा। टेंट और सोफे लग रहे हैं। वीआईपी मेहमानों के बैठने के लिए बड़ी संख्या में कुर्सियां लगा दी गई हैं। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने आज रामलीला मैदान में जाकर देखा कि भाई इतना वीआईपी लोग बुला रहे हैं, इतने लोगों को बुला रहे हैं, इतने साल बाद शपथ ग्रहण होगा, बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा, तो सब ठीक है कि नहीं है। तो देखने गए वो लोग। तैयारियां किस तरह पर हो रही है इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत 50 से ज्यादा बड़े नेता पहुंचेंगे। इसके अलावा 20 राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी केंद्रीय मंत्री, एनडीए नेताओं को भी बुलाया गया। शपथ ग्रहण की जगह तय हो गई, तारीख तय हो गई, मेहमानों की लिस्ट भी तैयार हो गई, लेकिन अभी तक सीएम को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। जिन लोगों के नाम चर्चा में चल रहे हैं उसमें पहला नाम चल रहा है प्रवेश वर्मा का, जिसके बारे में हमने पाठशाला में आपको हमेशा से बताया। क्योंकि इन्होंने केजरीवाल को हराया। प्रवेश वर्मा दिल्ली के सांसद भी रह चुके हैं और पूर्व सीएम साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं। जाट नेता हैं तो दिल्ली के साथ हरियाणा, पश्चिमी यूपी, राजस्थान की जाट राजनीति में भी फिट बैठते हैं। तो इनका नाम टॉप पे चल रहा है। लेकिन इनका नाम अकेला नहीं है जो चल रहा है। दूसरा नाम चल रहा है रेखा गुप्ता का। वो शालीमार बाग सीट से पहली बार विधायक बनी है। रेखा गुप्ता 3 बार पार्षद रह चुकी है और आरएसएस से जुड़े होने की वजह से सीएम चेहरा हो सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। तीसरा नाम चल रहा है ग्रेटर कैलाश से विधायक शिखा राय का। शिखा राय ने ग्रेटर कैलाश से मंत्री सौरभ भारद्वाज को हराया है। चौथा नाम है मोहन सिंह बिष्ट का। मोहन सिंह बिष्ट ने मुस्लिम बाहुल्य सीट मुस्तफाबाद से जीत हासिल की। स्पीकर पद के लिए भी उनका नाम आगे चल रहा है। पांचवा नाम है मालवीय नगर से विधायक सतीश उपाध्याय का। सतीश उपाध्याय बीजेपी का ब्राह्मण चेहरा है, दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं। छठा नाम है जनकपुरी से विधायक आशीष सूद का। आशीष सूद पहली बार विधायक बने हैं। फिलहाल वो गोवा बीजेपी के प्रभारी और जम्मू कश्मीर में बीजेपी के सह प्रभारी। सातवां नाम है उत्तम नगर सीट से जीते पवन शर्मा का। लेकिन सीएम कौन बनेगा ये किसी को पता नहीं। अब ये 7 लोग हैं, 10 लोग हैं, कितने लोग शेरवानी या अच्छे अच्छे कपड़े सिलवाए बैठे हैं कि कहीं मेरा नंबर ना आ जाए, कहीं मुझे फोन ना आ जाए कि तुमको बना रहे हैं। लास्ट मिनट में कौन शेरवानी सिल के देगा, कौन बढ़िया कुर्ता सिल के देगा? तो सिलवा के रखो, नहीं बने तो रहेगा अलमीरा में। इसमें क्या है? बीजेपी विधायक दल की बैठक कल है। कल ही सीएम को लेकर चर्चा जो है वो फाइनल हो जाएगी, अटकलें खत्म हो जाएंगी। बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ने क्या कहा एक बार सुनिए, फिर बताता हूं कि आम आदमी पार्टी क्या कह रही है। बेचैनी है आम आदमी पार्टी की, उनको बेचैन रहने दीजिए। बहुत जल्दी हमको लगता है 2-3 दिन में ही आपको सारी सूचना और दिल्ली को सब सूचना आ जाएगी और भारतीय जनता पार्टी ऐसा 5 साल कार्य करेगी। हमारा मुख्यमंत्री इतना अच्छा होगा कि दिल्ली को हम 5 साल में उसकी मैक्सिमम समस्याओं से मुक्त कर दें। बीजेपी तो कल मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर देगी, लेकिन आम आदमी पार्टी तड़प रही है कि बीजेपी अपने सीएम का नाम क्यों नहीं बता रही। सुनिए आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय। पहली बार यह देखा जा रहा है कि बारात तैयार है, मंडप भी तैयार हो रहा है, उसका निरीक्षण भी हो रहा है, बस दूल्हा कौन है ये नहीं पता किसी को। मुख्यमंत्री का नाम भारतीय जनता पार्टी अभी तक तय नहीं कर पाई है, या फिर कोई इतना बड़ा रहस्य है जिसको वो छुपाना चाहती है, जिसकी वजह से सब कुछ हो रहा है एक चीज छोड़ करके मुख्यमंत्री के। भारतीय जनता पार्टी है, कुछ भी कर सकती है, इसलिए अगले 5 साल में कई और रिकॉर्ड बनाएंगे। दरअसल आम आदमी पार्टी को लग रहा होगा कि इनको भी तो विपक्ष में बैठ के वो वाला गेम खेलना है। पहले खेलते थे शुरू करें अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम, इनका नारा होगा शुरू करें हंगामा लेके मुख्यमंत्री का नाम। तो मुख्यमंत्री का नाम ही नहीं पता है तो हंगामा किसके नाम पे करें? ये खुद ये नहीं बता रहे कि केजरीवाल कहां गायब है। भाई हार गए ठीक है, पब्लिक के बीच तो आइए। गोपाल राय ये बयान तब दे रहे हैं जब उनकी ही पार्टी में यह तय नहीं हो पाया कि दिल्ली विधानसभा में नेता विपक्ष कौन होगा। भाई केजरीवाल तो अपनी सीट हार चुके हैं। उसके बाद 4 नामों की चर्चा हो रही है। पहला नाम है कार्यवाहक सीएम आतिशी जी का, दूसरा नाम है पूर्व मंत्री गोपाल राय जी का,
तीसरा नाम 4 बार के विधायक संजीव झा जी का है और चौथा नाम तिलकनगर से विधायक जरनैल सिंह जी का है। ये 4 नाम चल रहे हैं, लेकिन अब कहां नाम पार्टी ही नहीं चल पा रही, तो नाम किसका चलेगा नहीं चलेगा वो पता कैसे चलेगा। जबकि असली जश्न तो वो लोग मना रहे हैं जिन्हें प्रचंड जीत मिली है, उनकी कोई बात ही नहीं कर रहा। आज गुजरात बीजेपी के लिए बड़ा दिन था, क्योंकि उन्हें बहुत बड़ी जीत गुजरात निकाय चुनाव में मिली। वहां जश्न किस तरह से मिला है उसकी एक बार तस्वीर देखिए, फिर आगे की बात बताता हूं। बीजेपी के इस जश्न और इस प्रचंड जीत ने राहुल गांधी को भी जमीन पर लाकर पटक दिया, उनकी पॉलिटिक्स को पटक दिया। जो लोकसभा चुनाव के बाद ऐसी हवाबाजी कर रहे थे कि इंडी गठबंधन मिलकर गुजरात में नरेंद्र मोदी को हरा देंगे। निकाय चुनाव तो आपसे निकल नहीं रहा, आप विधानसभा चुनाव निकाले। यह उसी तरह की बात है जिस तरह से केजरीवाल कह रहे थे कि दिल्ली में तो नरेंद्र मोदी को दूसरा जन्म लेना पड़ेगा केजरीवाल को हराने के लिए। सुनिए लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी ने लोकसभा में खड़े होकर गुजरात के बारे में क्या कहा था, सुनिए जरा। अब आपको डरना नहीं है, डराना नहीं है। इन्होंने हमारे ऑफिस पे धमकाकर, ऑफिस को तोड़कर हमें चैलेंज दिया है। चैलेंज क्या है? गुजरात के चुनाव में मैं आपको बता रहा हूं, हम सब मिलकर इनको गुजरात में हराने जा रहे हैं। जो हमने कहा, और लिख के ले लो, कांग्रेस पार्टी की जो आत्मा है वो गुजरात के चुनाव में लड़ेगी और नरेंद्र मोदी और बीजेपी को गुजरात में जैसे हमने अयोध्या में हराया है, वैसे ही हम गुजरात में इनको हराने जा रहे हैं। लोकसभा में नहीं, ये लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी ने गुजरात गए थे तब कहा था कि लिख के ले लो, हम नरेंद्र मोदी को हराने वाले हैं। लोगों ने लिख के लिया, फिर जिस पे लिखा था उसी में भूंजा रखा और खा गए, फिर भूल गए कि क्या लिखा था, जाके बीजेपी के लिए बटन दबा दिया, तो बीजेपी जीत गई सारा निकाय चुनाव। राहुल गांधी का प्लान यह था कि गुजरात में आम आदमी पार्टी को साथ लेकर बीजेपी को घेर लेंगे, लेकिन इस दौरान दिल्ली में ऐसी दुश्मनी बढ़ गई कि अब केजरीवाल और राहुल गांधी आमने सामने हैं। दूसरी बात यह कि गुजरात वो राज्य है जहां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर लोकसभा चुनाव साथ लड़े, लेकिन तब कांग्रेस कुछ खास कर नहीं पाई थी, जबकि गुजरात में आम आदमी पार्टी पहले ही अपना बेस तैयार कर चुकी थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में गुजरात की 26 में से 25 सीट बीजेपी के खाते में गई, 1 सीट कांग्रेस को मिली कि लो तुम भी कुछ रखो जाओ। वहीं 2022 के विधानसभा चुनाव में 182 सीटों में बीजेपी को 156 मिली, कांग्रेस को 17 मिली थी, आम आदमी पार्टी को 5। अब गुजरात में जो नतीजे आए हैं उससे राहुल गांधी को करंट लगा होगा। उधर से केजरीवाल ने करंट अलग छुआ दिया, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने जो भी सीटें जीती वो कांग्रेस का वोट काटकर ही जीती होंगी। राहुल गांधी सोच रहे थे कि जैसे देश भर में इंडी गठबंधन करके नरेंद्र मोदी की कुछ सीटें लोकसभा चुनाव में कम कर दी, गुजरात में कर देंगे। केजरीवाल और राहुल गांधी एक होकर गुजरात में मोदी को हरा देंगे। लेकिन सोचने में जाने में कुछ नहीं जाता, जीतने में दम लगता है। मोदी के खिलाफ प्लान बना रहे राहुल गांधी और केजरीवाल दोनों के साथ ऐसा खेल हुआ कि वो कई दिन नहीं भूलेंगे, क्योंकि राहुल गांधी हरियाणा में बुरी तरह हारे, महाराष्ट्र में बुरी तरह पिटे। 2 राज्य हारते ही लोकसभा चुनाव का सारा जोश और सारी अकड़ निकल गई। 99 पे कूदने वाले भूल गए कि 99 चीज क्या होती है। उधर केजरीवाल दिल्ली को लेकर ओवर कॉन्फिडेंट थे, मोदी जी 2 जन्म ले लें, 4 जन्म ले लें, 8 जन्म ले लें। इसी जन्म में मोदी जी ने निपटा दिया दिल्ली में। इस तरह से राहुल गांधी और केजरीवाल दोनों की राजनीति को नरेंद्र मोदी ने कुछ महीने में उसी कागज में जिसमें लिखा था यहां रहेंगे वहां रहेंगे, उसमें लपेटा और उधर फेंक दिया। इंडी गठबंधन वाले तो आपस में निपट रहे हैं, एक दूसरे से बदला ले रहे हैं। उधर बीजेपी अपनी सरकार बनाने की तैयारी कर रही है। दिल्ली में सीएम का शपथ ग्रहण समारोह रामलीला मैदान में भव्य तरीके से होने जा रहा है और इसके लिए रामलीला मैदान सजने लगा। टेंट और सोफे लग रहे हैं, वीआईपी मेहमानों के बैठने के लिए बड़ी संख्या में कुर्सियां लगा दी गई हैं। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने आज रामलीला मैदान में जाकर देखा कि भाई इतना वीआईपी लोग बुला रहे हैं, इतने लोगों को बुला रहे हैं, इतने साल बाद शपथ ग्रहण होगा, बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा, तो सब ठीक है कि नहीं है। तो देखने गए वो लोग। तैयारियां किस स्तर पर हो रही है इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत 50 से ज्यादा बड़े नेता पहुंचेंगे। इसके अलावा 20 राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी केंद्रीय मंत्री, एनडीए नेताओं को भी बुलाया गया।